सो गाइस, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और जैसा आप जानते हैं कि अभी हम एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे कि अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें क्या पोटेंशियल है फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को शेप करने का, और क्या इसके नेक्स्ट वर्जन्स होंगे, ठीक है, जो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, बट वो इंसान का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। और क्या फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जिनके ऊपर हम जो जो इंसान का जो फ्यूचर है वो शेप करेगी। तो इसमें हमने बात करी थी लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, एज एआई सिस्टम्स के ऊपर, ऑटोनोमस रोबोटिक्स के ऊपर, एआई प्लान सिटीज़ के ऊपर, ठीक है, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, करीब 1 आवर एंड 24 मिनट्स की थी वो, ठीक है, जिसमें हमने डेप्थ में इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स के ऊपर, कि कैसे फिज़िक्स जो है फ़िलहाल की जो फिज़िक्स है, ठीक है, वो कैसे चीज़ों को चीज़ों को एक्सेलरेट करेगी। और हम क्या अभी का जो फिज़िक्स चल रहा है, जो भी अभी करंट टेक्नोलॉजी है, उसका क्या फ्यूचर वर्जन होगा, और क्या नई टेक्नोलॉजीज़ जो है फ्यूचर में आएंगी, हम इस पर बात करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं फ्यूजन के ऊपर सबसे पहले, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में आपका एनर्जी का मेन सोर्स होगा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। आज दुनिया जो है वो ऑयल एंड गैस पे चल रही है, लेकिन फ्यूजन फ्यूजन बेसिकली वही प्रोसेस है जो सन के अंदर होता है, ठीक है। आपके दो हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, जिसमें कि फ्यूजन होने से, उन दोनों एटम्स का फ्यूज होने से प्योर एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है किसी और तरह के रिएक्शन से, क्योंकि इसमें कार्बन एमिट नहीं होता, ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म आपका न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो एमिट नहीं होता, ठीक है। और थियोरेटिकली ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी इसमें से डिसिपेट होती है। तो इसका अभी क्या स्टेज है? अभी फ्रांस में आईटीईआर प्रोजेक्ट चल रहा है, यूएस में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में नेट एनर्जी गेन अचीव हुई है, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी रेस में है। अगर फ्यूजन कमर्शियल हो गया तो एनर्जी इतनी चीप हो जाएगी कि एनर्जी पॉलिटिक्स कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। ऑयल रिच कंट्रीज का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है, वाटर डिसैलिनेशन आपका चीप हो जाएगा, एआई को अनलिमिटेड पावर मिलेगी, अफ्रीका जैसी जो जगह है वो फास्ट इंडस्ट्रियलाइज कर सकती है। तो फ्यूजन जो है वो आपका एंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स, ऑयल जियो पॉलिटिक्स जो होती है उसको बंद कर देगा, क्योंकि फिलहाल जो है ऑयल जो है वही डिसाइड करता है कि कौन सा देश कितना अमीर और कितना पावरफुल होगा, क्योंकि ऑयल की जो है सबको डिमांड है, एनर्जी की डिमांड सबको है, ठीक है। हमारे पास कोई और अच्छा सोर्स नहीं है, ठीक है। जो आपका सोलर एनर्जी जो सोर्स है वो भी कम एफिशिएंट है, उसमें 10-15-20% मैक्सिमम जो है हम आउटपुट ले पाते हैं। तो वो कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, एनर्जी का। बाकी अ, जो कोल हैं, जो फॉसिल्स हैं, हम उनको यूज़ करते थे, लेकिन वो भी एक टाइम पर आके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और हम मतलब हमेशा से निकालते आए हैं, तो एक टाइम पर आके जो फॉसिल वगैरह हैं, ठीक है, जो कोल अर्थ के नीचे मिलता है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा, और इसमें बल्कि आपका बहुत सारे जो है हार्मफुल कंटेमिनेंट्स जो है वो एयर में रिलीज होते हैं इनके बर्निंग से। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा और रिलायबल सोर्स नहीं है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो जो फ्यूजन है वो एंड ऑफ ऑयल जियोपॉलिटिक्स कर सकता है आपका, ठीक। बाकी रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते समय एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सुपर कंडक्टर्स का मतलब क्या है कि करंट फ्लो करेगा लेकिन ज़ीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपका जो है वेस्ट नहीं होगा उसमें। अगर रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो गया ये चीज़, तो पावर ग्रिड्स में ज़ीरो एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है, मैग्लेव ट्रेन्स नॉर्मल हो जाएंगी, डेटा सेंटर्स जो हैं अल्ट्रा एफिशिएंट हो जाएंगे, एमआरआई मशीन्स और जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये सब काफ़ी महंगी चीज़ें हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है किसी भी एटम को, या फिर किसी भी दो पार्टिकल्स, ठीक है, को कोलाइड कराने में, ठीक है। तो ये कोई फ्लैशी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साइलेंटली रिवोल्यूशनाइज कर देगी। जो कंट्री पहले क्रैक कर देगी इसको, उसका इंडस्ट्रियल एडवांटेज मैसिव हो जाएगा। बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो कोड तोड़ने वाली मशीन है। अभी जो करंट क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है,
वो क्या है, क्यूबिट्स पे चलते हैं। अभी जो नॉर्मल वाले जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो आपके बिट्स पे चलते हैं, 0 या फिर 1 पे। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्यूबिट्स पे चलता है, और एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना जो क्लासिकल कंप्यूटर हजारों साल में करेंगे, वो अगर क्वांटम कंप्यूटर अगर मैच्योर हो गया तो करंट एनक्रिप्शन सिस्टम जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। न्यू ड्रग्स जो है साइमुलेट हो सकते हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग एक्यूरेट हो सकती है, मिलिट्री मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो एआई लेवल पे ऑप्टिमाइज हो सकती है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी जो है वो साइबर सुप्रीमेसी के इक्वल हो जाएगी। अभी जो एन्क्रिप्शन तोड़ सकता है वो फाइनेंशियल सिस्टम भी तोड़ सकता है। मतलब अगर क्वांटम कंप्यूटर कल को मैच्योर हो गया तो जो सिक्योरिटी के लिए जो अलग अलग कंपनीज जो हैं दुनिया में, वो जो ऑपरेट कर रही हैं ऑलरेडी, जैसे गूगल हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, या कोई छोटी कंपनी भी है, तो अभी फिलहाल वो साइबर सिक्योरिटी यूज़ करती हैं या फिर किसी कंपनी को हायर करती है जो उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बट फ्यूचर में उन साइबर सिक्योरिटी कंपनीज तक को भी क्वांटम एनक्रिप्शन करना पड़ेगा या फिर क्वांटम लेवल पे आके अपने आप को और सिक्योर करना पड़ेगा। वरना कोई भी सामान, जो कोई भी डेटा या कुछ भी जो भी कंटेंट वो निकालना चाहते हैं, ठीक है, हैकर्स या फिर कोई भी चाहता हो, ठीक है, वो आसानी से उसको हैक कर सकता है और डेटा लीक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी नई चीज़ है फिलहाल, और जो है आगे जाके इंसान का फ्यूचर शेप करेगी अच्छे लेवल पे। तो बात करते हैं एग्जॉटिक फिजिक्स की। यहाँ पर जो है आपका गेम और डेंजरस हो जाता है। डार्क मैटर, एंटाई मैटर, ठीक है, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन थ्योरीज, ठीक, इन सब की बात होती है। सन जैसे जो लैब्स हैं, ठीक है, पार्टिकल कोलिजन्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी ये सब थ्योरेटिकल लग रहा है, लेकिन हिस्ट्री देखोगे अगर तो इलेक्ट्रिसिटी भी कभी मैजिक ही लगती थी आपको, ठीक। बट एंटाई मैटर प्रोपल्शन अगर पॉसिबल हो गया, ठीक है, तो स्पेस ट्रैवल रिवोल्यूशन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो अभी मैटर होता है, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट एंटाई मैटर होता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है तो उसका एंटाई पार्टिकल, आप समझ रहे हो, उसका एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी वाला, अगर ये दोनों कोलाइड होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों कंप्लीटली एनहिलेट हो जाएंगे, मतलब कि वो एकदम गायब हो जाएंगे, और जो प्योर एनर्जी है वो निकलेगी उसमें से। तो ये फिलहाल काम चल रहा है, ठीक है। अगर एंटी मैटर प्रोपल्शन जो है, प्रोपल्शन मतलब कि अगर आप मैटर को एंटी मैटर से अगर आपके किसी रॉकेट में कोलाइड करा देते हो, ठीक है, आपके उसके इंजन में, तो अ, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और ये एनर्जी प्योर होगी, इसमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए आपको, और आप मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आप जहाँ मतलब चाहो ऑर्बिट्स में या फिर आप स्पेस में कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो कल को कुछ ऐसा सिस्टम बन गया, सपोज हम लोगों को दूर जाना है, ठीक है, जैसे कि हमें सन तक जाना है, या हमें दूसरी गैलेक्सी में जाना है, ब्लैक होल में जाना है, या हमें यूनिवर्स की जो बाउंड्री है वहाँ तक जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी अर्थ पे तो ना सोलर पावर इतना एफिशिएंट है, ना फॉसिल है, ठीक है, या फिर जो भी अमोनिया या फिर बहुत सारी जो अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ जो होते हैं आपके रॉकेट प्रोपल्शन में, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो कभी भी मतलब ख़त्म हो सकते हैं, तो हम लोगों को फिलहाल उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है पूरा रॉकेट का, पूरी एल्गोरिदम, पूरा मैथ्स की, भाई जितना फ्यूल है उसमें ही हम फ्यूल बचा बचा के धीरे धीरे पहुंच जाएं और वापस भी आ जाएं। कई प्रोजेक्ट्स इंसान के बिना होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स जहाँ पर कि हमको वहाँ पर जाना है और उसके बाद वो सीधा अगर स्पेस में जाके हम उसे ब्रेक कर दें या फिर कोलाइड करा के तोड़वा दें अलग अलग पीसेज में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई कई ऐसी भी होती हैं प्रोजेक्ट जिसमें इंसान जाता है और इंसान को वापस भी आना होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। अनलिमिटेड एनर्जी पाने का सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो एंटी मैटर है, ठीक। अगर एंटी मैटर हमें मिल गया या फिर हमने कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे कि हम चलते जा रहे हैं और जो मैटर है, ठीक है, वो एंटी मैटर के साथ रिएक्ट किए जा रहे हैं, तो हम इनफाइनाइट एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है, इन द स्पेस, और हम इवन यूनिवर्स की बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं। तो स्पेस ट्रैवल जो है वो रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर वैक्यूम एनर्जी अनलॉक हो गई तो एनर्जी इक्वेशन परमानेंटली चेंज हो सकती है। इवन पार्शियल ब्रेक थ्रू अगर हो गया तो पावर बैलेंस ग्लोबली शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो कंट्रीज हैं
सिर्फ आर्मी बिल्ड नहीं कर रही हैं, वो लैब्स बिल्ड कर रही हैं, फ्यूजन रिएक्टर्स बिल्ड कर रही हैं, क्वांटम कंप्यूटर आपके बिल्ड कर रही हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बिल्ड कर रही हैं, जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर टैंक से नहीं जीती जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है एनर्जी जो है कंप्यूटेशन और जो फिजिक्स है, ठीक है, इनके थ्रू जीती जाएगी। तो मैं होप करता हूँ ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें किसी नेक्स्ट वर्टिकल को लेके हम बात करेंगे, कैसे वो इंसान के फ्यूचर को जो है वो शेप कर सकता है। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।